Namaskaram everyone. This is Gaurav Joshi. I welcome you to my channel Shivanga The Way of Grace. Actually this video is going to be in Hindi. तो स्टार्ट करते हैं. इंग्लिश में जो वीडियो है इन इंग्लिश आई विल मेक अनदर वीडियो. सो जो आज वाली वीडियो है इस वीडियो में हम लोग लिंग भैरवी पेंडेंट और ध्यान लिंगम पेंडेंट के ऊपर रिव्यू करने वाले हैं. जो एक्चुअल में मेरे खुद के एक्सपीरियंस है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. तो इस वीडियो में ध्यान लिंगम को किस तरीके से पहनना चाहिए, ध्यान लिंगम की कॉस्ट क्या है, ये सारी उसके एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो ये जो वीडियो है जो चैनल है एक्चुअली मैंने इन्हीं सब चीजों के लिए ओपन किया है कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि सदगुरु या ईशा जो चीजें ऑफर कर रही है उनका फायदा क्या है. और काफी सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है. और कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं जो पहली बार कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो उनको कुछ रिव्यूज चाहिए और दे वांट टू नो द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एनीथिंग. तो मैं सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ. जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैं सारी चीजें आपके सामने रखूंगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला ध्यान लिंगम पेंडेंट. ध्यान लिंगम पेंडेंट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे. ध्यान लिंगम का नाम आपने सुना होगा कि ध्यान लिंगम एक एनर्जी फॉर्म है जिसको कॉन्सिक्रेट करने सदगुरु ने कॉन्सिक्रेट किया है. और कॉन्सिक्रेट किया है इसके सातों चक्र. मतलब जो कभी भी कोई कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस होता है जनरली अगर आप लिंग की बात करोगे तो हर लिंग किसी भी लिंग में अगर कॉन्सिक्रेशन कॉन्सिक्रेशन का मतलब या तो प्राण प्रतिष्ठा होता है या मंत्र प्रतिष्ठा होता है. तो या तो आप अपनी जो एनर्जीज है उससे वो एनर्जी किसी चीज में डाल रहे हो या फिर आप मंत्रों के द्वारा उसको उसमें एनर्जी डाल रहे हो. तो ये जो ध्यान लिंगम है इसको सदगुरु ने अपनी एनर्जी के द्वारा इसको प्रतिष्ठित किया था या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो इसको सदगुरु ने अपने प्राणों से प्रतिष्ठित किया था. तो इसलिए इसको प्राण प्रतिष्ठित भी बोला जाता है. जो ध्यान लिंगम है उसको प्राण प्रतिष्ठित किया गया था. तो इसमें सातों चक्र सदगुरु ने सातों चक्र इस पे प्रतिष्ठित किए हुए हैं. और कहा जाता है कि सातों चक्र उनकी चरम सीमा तक ध्यान लिंगम में प्रतिष्ठित है. तो जो ध्यान लिंगम है उसको रोज रोज जाना उस ध्यान लिंगम के मंदिर में जाना रोज रोज पॉसिबल नहीं है. क्योंकि जो लोग ध्यान लिंगम जैसे ध्यान लिंगम जो स्थापित किया गया है वो कोयम्बटूर में है तमिलनाडु में. जो जो लोग तमिलनाडु कोयम्बटूर में नहीं रहते उनके लिए जाना बहुत पॉसिबल नहीं है. हर दिन जाना तो कोई साल 2 साल में एक बार जा पाए उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है. परंतु अगर आपको उसकी एनर्जीज को रिसीव करना है जो ध्यान लिंगम की शक्तियां उनको रिसीव करना है उसके लिए सदगुरु ने हमारे लिए ध्यान लिंगम पेंडेंट बनाया है. जिसको आप पहनेंगे तो आप उन शक्तियों के प्रति ज्यादा रिसेप्टिव हो जाएंगे. मतलब आप उन शक्तियों के प्रति आप ज्यादा ग्रहणशील हो जाएंगे. ठीक है. तो जो ध्यान लिंगम पेंडेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. इसकी दो तरफ से ये है. इसके दो फेस बोल सकते हो आप. एक तरफ आपको ध्यान लिंगम पेंडेंट इस तरीके से दिखेगा जहां पर आपको ध्यान लिंग बना हुआ दिखेगा. ये मैंने पहना हुआ है. यहाँ पर मैंने पहना हुआ है. तो इसकी दो साइड होती हैं. एक एक साइड ऐसी है जिसमें आप देख सकते हो कि दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये ध्यान लिंग ही है. लेकिन ध्यान लिंग को अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा कुछ दिखने वाला है. तो ये जो आप देख पा रहे हो ये इसको हम बोलते हैं ध्यान लिंगम यंत्र. और यहाँ पर ये जो प्रिंटेड है ये ढंग से दिख नहीं रहा है परंतु मैं आपको बता देता हूँ ये ध्यान लिंगम है. ठीक है. ये यंत्र है ये ध्यान लिंगम है. तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा. इसके ये आपको सदगुरु ने इसलिए बनाया गया है ताकि आप जो ध्यान लिंगम की एनर्जीज है उनके प्रति ज्यादा ग्रहणशील हो सके. तो चलिए अब आगे चलते हैं कि ध्यान लिंगम को किस तरीके से पहनना है और उसके बेनिफिट्स क्या है. हाउ टू वेयर. ये इंग्लिश आप एटलीस्ट हर कोई पढ़ पाता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है. अब क्योंकि अब जो वीडियो है इंग्लिश में भी बनानी है और हिंदी में टाइप करना इस मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैंने हिंदी में टाइप नहीं किया है. सो इसको हमें पहनना है ऑन अ ब्लैक रोप अवेलेबल ऑन ईशा लाइव.com. ईशा लाइव.com पे अगर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि ध्यान लिंगम पेंडेंट भी आपको वहां पर मिल जाएगा और ध्यान लिंगम वाली पेंडेंट रोप भी मिल जाएगी. तो आप ये खरीदेंगे. इसको पहनना किस तरीके से है, मैं आपको बता देता हूँ. ये वाला जो पार्ट है आपकी बॉडी को इस ये वाला पार्ट आपकी बॉडी की तरफ होना चाहिए. ये वाला जो पार्ट है ये आपकी बॉडी को टच करना चाहिए. ठीक है. क्योंकि ये पार्ट अगर आपकी बॉडी को यंत्र अगर आपकी बॉडी को टच नहीं करेगा तो आप ध्यान लिंगम की जो एनर्जीज है उनके प्रति रिसेप्टिव नहीं हो पाएंगे. इसीलिए हमेशा यंत्र वाली
जो साइड होती है वो आपकी बॉडी को टच करना चाहिए, क्योंकि जो यंत्र है ये उन शक्तियों शक्तियों को आपकी तरफ खींच कर लेकर आने वाला है। ओके, सो ये मैंने ऐसे ही बता दिया है कि इनर साइड आपके होना चाहिए। अब जो ध्यान लिंगम की पेंडेंट वाली जो रोप है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाली है। ये देखो इस तरीके से दिखेगा। जैसे ये वाला जो पार्ट है, ध्यान लिंगम वाला पार्ट है, वो बाहर की तरफ होना चाहिए, और जो यंत्र वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं ध्यान लिंगम के बारे में और वीडियो आपको बनाकर दूं, बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं बहुत ही डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। बहुत मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च करी हुई है। मैं दिन भर एक समय ऐसा था मैं दिन भर इन्हीं से रिलेटेड वीडियोस देखता था। अब कुछ एक्सपीरियंस और एडवांटेजेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एडवांटेजेस क्या है इसके, यही एडवांटेज है, इट मेक्स यू रिसेप्टिव टुवर्ड्स द एनर्जीज ऑफ ध्यान लिंगम। ध्यान लिंगम की शक्तियों के प्रति आपको ये ग्रहणशील बनाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरी बात, मेरा ध्यान लिंगम का जो यंत्र है, इसके बारे में जब मैंने थोड़ी और खोज की थी तो मुझे ये पता चला कि एक साधना होती है पुरुषों के लिए जिसको कहते हैं हम शिवांग साधना। उस साधना के लिए उस वो साधना इसलिए कराई जाती है ताकि आप ध्यान लिंगम की शक्तियों के प्रति ज्यादा ग्रहणशील हो जाए। तो उसी साधना के दौरान ध्यान लिंगम पेंडेंट को पहना जाता है। तो सदगुरु ने ये स्पेशली शिवांगा साधना के लिए ध्यान लिंगम पेंडेंट को डिजाइन किया था। ठीक है, अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं कि सबसे पहली बार जब मैंने ध्यान लिंगम का पेंडेंट खरीदा था, तो उस समय मैं चाहता था कि मैं ध्यान लिंगम की जो शक्तियां हैं, मैं बहुत प्रभावित हुआ था ध्यान लिंगम से। तो उन शक्तियों को मैं एक तरीके से या तो आपको एक्सपीरियंस करना चाहता था या ग्रहण करना चाहता था। तो मैंने जब सबसे पहली बार पहना था तो मेरे को ऐसे लगा था, देखो इट मेक्स यू फील वेरी काम। आपको काम करेगा ये, ठीक है, आपको अलग सी शांति महसूस होने वाली है, और इट विल क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ जोन फॉर यू। मतलब अगर आप इसको पहनोगे ना तो आप एक अलग से आनंदमयी जोन में चले जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको आनंद आनंद महसूस होने वाला है। आनंद आपको जरूर महसूस होगा जब आप ध्यान लिंगम पहनोगे। परंतु मैं एक चीज आपको बता दूं, यह ये जो आप आनंद जो फील होगा आपको, ये आप कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए फील कर पाओगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद जो ध्यान लिंगम का पेंडेंट आपने पहना है उसकी शक्तियां कम हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब पहली बार किसी जगह जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपको वहां की नई चीजें मालूम पड़ती है, परंतु जब आप रोज वहां जाते हैं तो आपको वो शक्तियां हर दिन आपको महसूस नहीं होती है, परंतु वो अपने काम को कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान लिंगम के पेंडेंट को 4 दिन पहना और 5वें दिन उतार दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, ये अपने स्तर पर काम करती रहेगी। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस है और ये मेरे एक्सपीरियंस है, खुद के एक्सपीरियंस है। मैंने ध्यान लिंगम का पेंडेंट अभी भी पहना हुआ है, और मैं दूसरी बात आपको बता देता हूँ, मैं खुद शिवांगा साधना कर रहा हूँ, तो उसके दौरान तो इसको पहना ही जाता है, क्योंकि शिवांगा साधना जो है ध्यान लिंगम की शक्तियों के प्रति आपको ग्रहणशील बनाती है। और इस साधना के बहुत फायदे हैं। मैं ऑलरेडी शिवांग साधना के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, आप वो जाकर देख सकते हैं। और शिवांग साधना जो है हर 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 पूर्णिमा के दिन शिवांगा साधना में आपको शिवांगा साधना की आपको दीक्षा दी जाती है। आप जाकर शिवांगा साधना .org पर जाके इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं देवी के पेंडेंट की तरफ, जिसको लिंग भैरवी पेंडेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लिंग भैरवी का पेंडेंट कुछ इस तरीके। देखो, लिंग भैरवी के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। लिंग भैरवी सदगुरु ने एक और प्राण प्रतिष्ठा से एक और शक्ति शक्ति एक शक्ति और सदगुरु ने अपनी प्राण से क्रिएट की है, जिसको लिंग भैरवी का नाम दिया उन्होंने। इसमें क्या कहते हैं, सदगुरु बोलते हैं कि यह जो लिंग भैरवी है, इसमें सदगुरु ने 3.5 चक्र को प्रतिष्ठित किया है। मूलाधार, मणिपूर्णिका, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूर्णिका और अनाहता। तीन जो मूलाधार, मणिपूर्णिका और अ, मणिपूर्णिका, मूलाधार और स्वादिष्ठान, ये तीनों तो इसमें पूरे हैं, और जो अनाहत है वो आधा चक्र इसमें सदगुरु ने प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, और सदगुरु ये भी बोलते हैं ये पूर्णतः एक देवी फॉर्म है। इसमें आपको पुरुष पुरुष का कोई तत्व नहीं मिलने वाला है इस शक्ति में। तो यह पूर्णतः एक स्त्री रूप में सदगुरु ने इनको स्थापित किया है, लिंग भैरवी को। और जो लिंग भैरवी का पेंडेंट है, ये आपको आपको लिंग भैरवी की शक्तियों के प्रति ग्रहणशील बनाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जितनी भी ये शक्ति
जितनी भी शक्तियां होती हैं, इन शक्तियों को आप कहीं दूर बैठे भी इन शक्तियों को ग्रहण कर सकते हो, बशर्ते आपको कुछ तरीके मालूम होने चाहिए। सदगुरु ये बोलते हैं कि अगर आपने कोई प्राण प्रतिष्ठित देवी या देवता किसी का भी निर्माण किया है, तो उनको आप उनकी तरफ आप उनकी शक्तियों को आप ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा, हमारे सनातन धर्म या धर्म तुमने नहीं बोलूंगा, जो भारतीय सभ्यता थी या भारतीय संस्कृति थी, उसमें आपने देखा होगा बहुत तरह तरीके के देवी देवताओं के यंत्र होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि जो देवी देवता स्थापित हुए हैं या देवी देवता किसी और जगह किसी और जगह मौजूद है, उनकी शक्तियों को अपनी तरफ किस तरीके से आप खींच सकते हो, उसके लिए आपने अलग अलग तरीके के यंत्र देखे होंगे। जैसे महालक्ष्मी का यंत्र आपने जरूर देखा होगा, जिसको हम श्री यंत्रम बोलते हैं, कुबेर यंत्र बोलते हैं, शनि यंत्र बोलते हैं। इस तरीके से ये देवी यंत्र भी उन्होंने देवी देवी पेंडेंट बनाया। और उसके पीछे ये पेंडेंट आगे आप देखोगे, ये लिंग भैरवी कुछ इस तरीके से है। आप जाकर यूट्यूब पे लिंग भैरवी कॉन्सिग्रेशन प्रोसेस भी देख सकते हैं। तो ये आगे जो लिंग भैरवी पेंडेंट है, उसके आगे की तरफ आपको ये देखने को मिलेगा, माँ भैरवी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, इसके तांबे के ऊपर ये कार्व की गई है। दूसरा, ये आपको पीछे इसके लिंग भैरवी यंत्र है, ठीक है, ये लिंग भैरवी यंत्र है। और ये कॉपर पे इसलिए बनाया जाता है, कॉपर की इसको इसलिए बनाया गया है, कॉपर का यंत्र इसलिए बनाया गया है या पेंडेंट इसलिए बनाया गया है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो बहुत ही ज्यादा कंडक्टिव होता है। या तो आपने देखा होगा जो यंत्राज होते हैं वो इसी तरीके के मटेरियल से बनाया जाता है, कॉपर हो गया, सोना हो गया, पीतल, तांबा, कॉपर, सोना, आ, हाँ, ज्यादातर इस तरीके से इनको बनाया जाता है। या तो आपको ये सिल्वर पर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको पहनना किस पर है, जो लिंग भैरवी का आपको मिल अगर आप ईशालाइव.com पे विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे लिंग भैरवी पेंडेंट भी मिल जाएगा, और ये लिंग भैरवी पेंडेंट रोप भी मिलने वाली है, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर तरीके के जो धातु है वो किसी पर्टिकुलर तरीके के रोप पर ही पहना जाना चाहिए, इसी किसी पर्टिकुलर तरीके से ही पहना जाना चाहिए, अन्यथा आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसको किस तरीके से पहनना है मैंने आपको बता दिया। हमेशा आप ध्यान रखना, जो यंत्र वाली साइड है वो आपके शरीर को टच करनी चाहिए, यंत्र वाली साइड आपके शरीर को टच करनी चाहिए। एक चीज और बता देता हूँ, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर आप वॉशरूम गए हैं या कुछ और चीजें कर रहे हैं तो इनको उतारना है या नहीं उतारना है। कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि आप खाना खाते हुए इसको उतारें, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है, और आज तक मैंने कभी किसी से सुना नहीं है। ये कहा जाता है कि आप चौबीसों घंटे इनको पहन सकते हैं, ये जो पेंडेंट है इसको पहना जा सकता है चौबीसों घंटे। और ऐसा है कि अगर आप नहा रहे हो उस समय आप इसको उतार सकते हो, क्योंकि जो मटेरियल है कॉपर वगैरह ये खराब हो सकता है या आपके शरीर पे रिएक्शन हो सकती है, इसलिए आप नहाते वक्त इसको उतार सकते हो। पर आप इसको 24 घंटे भी पहन सकते हो अगर आप साबुन से नहीं नहाते हो, ठीक है, या हर्बल बेथिंग पाउडर वगैरह से नहाते हो तो आपको नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, ठीक है। इसके लिंग भैरवी के पेंडेंट के एडवांटेज क्या है, इट मेक्स यू रिसेप्टिव टुवर्ड द एनर्जी ऑफ, ध्यान लिंगम नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलती से हो गया, लिंग भैरवी की एनर्जीज के प्रति आपको रिसेप्टिव बनाता है। दूसरी बात ही सदगुरु ने क्लियरली मेंशन किया है कि ये आपको निगेटिव एनर्जीज से बचाता है। और जो उनकी बुक है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, उस बुक के अंदर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ, अगर आपने लिंग भैरवी का पेंडेंट पहना है तो आपको भूत पिशाच किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, आपको वो टच भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप रुद्राक्ष भी पहनते हैं तभी भी आपको भूत पिशाच बिल्कुल भी नहीं लग सकते हैं। तो जिनको अभी इन चीजों से खतरा लगता है वो या तो लिंग भैरवी पेंडेंट पहने या रुद्राक्ष की माला पहन ले। और दूसरी बात ये कि जैसे ही आप ये लिंग भैरवी पेंडेंट पहनोगे तो आपके लिए अलग सा जोन ये क्रिएट करने वाला है। ओके, तो ये था इनके सब कुछ जितना मैं जानता हूँ लिंग भैरवी और ध्यान लिंगम पेंडेंट के बारे में। सो आखिरी में मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा, ये वीडियो आपने देखी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर तो जरूर करिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें मैं क्या क्या करने वाला हूँ, ईशा क्रिया का रिव्यू, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करूंगा। शांभवी महामुद्रा जो इनर इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है उसका रिव्यू मैं करने वाला हूँ। ब्रह्मानंद चैंट, ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट इस मतलब ऐसी चैंट मैंने आज तक कभी नहीं करी, या मेरे को सही तरीके से कोई और चैंट करना नहीं आता था, पर मैंने जब ये वाली चैंट जब मैंने करी, ये आपको अलग लेवल का एहसास देगी।
ठीक है, तो इन सब का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ईशा ईशा शॉप पर अवेलेबल, उन सब प्रोडक्ट्स का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।